देखिए 11.2 शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। ये त्रिभुज एबीसी रहा, ये हमें बनाना है कि भुजाएं AB और AC पर बिंदु D व E इस प्रकार है कि DE समांतर BC। ये तीन सवाल है, तीनों के लिए ही सेम कंडीशन है। तो फिर हमें पहला सवाल शुरू करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC, यानी कि ये इसके समांतर है, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमने तीनों सवालों के लिए लिख दिया, क्योंकि तीनों के लिए समांतर है तो तीनों में रिलेशन हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब हम पहले सवाल से वैल्यू रख के और AC कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए पहले सवाल से वैल्यू रख रहे हैं, या चाहे तो लिख दे थेल्स पर में से, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो AD का मान 6, DB का मान 9, AE का मान 8 और EC का मान यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 EC बराबर 9 8 72। हमें EC ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 72 बटा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब चित्र में जाके देखिए, ये तो AE है जो कि 8 है और ये EC है जो कि 12 हमने अभी कैलकुलेट कर दी, और हमसे पूछी क्या है AC। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे इसलिए AC बराबर 8 प्लस 12 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार ही पहला सवाल हुआ। अब हम दूसरा सवाल करेंगे, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। अब हम दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो यहां नंबर 2 हो जाएगा। इनको भी मिटा देते हैं क्योंकि तो पहले सवाल के लिए थी। अब देखो दूसरे में क्या दिया हुआ है, AD बटा DB बराबर 4 बटा 13। तो यहां हम 4 बटा 13 लिख देंगे बराबर AC हमसे 20.4 दिया, EC पूछा है। इसमें AC का मान रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। EC तो हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए EC को तो नहीं छेड़ेंगे नीचे, लेकिन फिर AE को चित्र में जाके देखेंगे तो ये AE है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस EC। इसकी जगह पूरी AC में से EC घटा दो। तो क्या करेंगे, पूरी AC में से EC घटा देंगे। अब देखो इसमें फिर मान रखेंगे, तो 4 बटा 13, AC का मान दे रखा है हमसे 20.4 माइनस EC बटा EC। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC कैलकुलेट कर देंगे, हमसे EC ही पूछा है। तो 4 EC कैसे, इसको इससे गुणा किया। अब 13 को इससे गुणा करेंगे, देखो 13 चौकू 52 और 13 दूनी 26 माइनस 13 EC, यानी इस 13 से इसको भी गुणा किया, इस 13 से इसको भी गुणा किया। ये जो 13 EC धरा के प्लस हो जाएगा, तो 4 EC प्लस 13 EC बराबर 265.2। 17 EC बराबर 265.2। भाई 13 और 4 17, हमें EC चाहिए तो 17 का जाके भाग लग जाएगा। तो इम्प्लाइज EC बराबर 265.2 बटा 17। 17 का भाग देना शुरू करेंगे, 17 एकम 17, 9 बचे 95 बने, 17 पंजे 85, 10 बचे 102 बने, 17 छिकी 102। इस प्रकार से हमारी EC कैलकुलेट होकर के आ गई 15.6 सेंटीमीटर। अब हम तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तो तीसरा सवाल करने के लिए यहां नंबर 3 डाल देते हैं और देखिए AD बटा DB का मान 7 बटा 4 रख देंगे बराबर AE का मान 6.3 रख देंगे और EC कैलकुलेट कर लेंगे। और पहले ही सवाल की तरह जब EC आ जाएगी तो दोनों को जोड़ के जैसे पहले में AC करी थी ऐसे इसमें भी AC कर देंगे ज्ञात। यानी कि पहला और तीसरा एक जैसा हुआ, संख्या चेंज है सिर्फ। तो 7 EC बराबर 4 गुणा 6.3। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो इस प्रकार EC बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा 6.3
बटा 7, 7 का भाग लग जाएगा, 7 नीम 63 और 9 चौक 36, 3.6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे इसलिए AC। तो पिछले सवाल की तरह हम क्या कर देंगे, AE में EC जोड़ देंगे। तो AE हमारी कितनी है 6.3, इसमें EC जोड़ देंगे 3.6 यहाँ से, और इनका जोड़ हो जाएगा 9.9 सेंटीमीटर आंसर। देखो चौथे सवाल में हम AD का मान रख देंगे 4x - 3, DB का मान हम रख देंगे 3x - 1, AE का मान रख देंगे 8x - 7 और EC का मान रख देंगे 5x - 3। अब देखो हमारी 11वीं प्रश्नावली का रोल समाप्त। अभी इक्वेशन बन गई, हल करनी हमें आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। तो हम सबसे पहले क्रॉस गुणा करेंगे। तो देखो 3x को 8x से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24x²। फिर 3x को 7 से गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21x। -1 को 8x से गुणा करेंगे तो -8x। -1 को -7 से गुणा करेंगे तो +7। अब ये वाली गुणा करेंगे तो देखो 4 × 5 = 20x²। 4 की पहले 5 से की, अब 4 की 3 से करेंगे, 4 × 3 = 12x। अब 3 की 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15x। और 3 की 3 से ही करेंगे, दोनों 3 माइनस के तो +9। अब हम 24x² लिख रहे हैं। जिसको लिखे उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे तो हमें पता रहता है कि लिख दिया। इसको इधर लाए तो -20x², फिर माइनस का 21x और माइनस का 8x माइनस का 29x हो जाएगा। और ये माइनस का 12x और माइनस का 15x माइनस का 27x हो जाएगा, जो इधर आके प्लस का 27x हो जाएगा। और ये प्लस का 7 और वो 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो देखो 24x² में से 20x² घटाया तो 4x², 29x में से 27x घटाया तो -2x और 9 में से 7 घटाया तो -2 बराबर 0। इस पूरी लाइन में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस 2x नहीं 1x, क्योंकि 2 का तो भाग दे दिया ना, -x और -1 बराबर 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इसके टुकड़े करके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो पहले ओड की संख्याओं को गुणा करते तो माइनस का 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस का आएगा। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने कि उनको जोड़े तो माइनस का 1 आए और गुणा करे तो माइनस का 2 आए। तो देखो -2 × 1 गुणा करने से -2 आता है, -2 + 1 जोड़ने से -1 आता है। इस प्रकार से ये टुकड़े हुए हमारे। तो क्या हो जाएगा, 2x² ऐसा कैसा, -x की जगह -2x + x और फिर -1 ऐसा कैसा बराबर 0। ये हमारा रफ कार्य था, इसे मिटा देते हैं। अब आप देखिए 2 के जोड़े बना के गुणनखंड करेंगे तो यहां पर 2x कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, x, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक बाहर एक अंदर। यहां से पूरा 2x बाहर गया तो 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लो और x - 1 ऐसा कैसा। अब यहां से x - 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 कॉमन, यहां क्या बचा, 2x + 1। अब देखो ये 2 संख्या है, एक ये और एक ये, और दोनों गुणा होके 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो लिखेंगे या तो x - 1 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, या फिर 2x + 1 बराबर 0। तो पहले 1 उधर जाएगा तो 2x बराबर -1, फिर 2 उधर जाएगा तो x बराबर -1/2। इस प्रकार से हमारे पास x के 2 मान आ गए, 1 और -1/2। इस प्रकार से आपका चौथा सवाल हुआ और यहां से आपकी तीसरी प्रश्नावली का रिवीजन हुआ।